हेलो एवरीवन। मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ एंड आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और साथ ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि ये जो मौसम है वो एग्ज़ामों का मौसम आ रहा है। तरह-तरह के एग्ज़ाम, नए-नए फॉर्म निकल रहे हैं, ठीक है? आज उसी पे चर्चा करेंगे और उसी पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी के सामने ये आप सभी लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा कि केवीएस का फॉर्म आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि केवीएस टीजीटी और पीजीटी के साथ ही हम आखिर किस तरह की बुक, किस तरह के रिसोर्सेज़ या फिर किस तरह की स्ट्रैटेजी रखें ताकि इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर किया जा सके एंड इससे इस मुद्दे पे बात करने के लिए रिसोर्सेज़ या फिर बुक्स या स्ट्रैटेजी तक पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का जो हमारा मुद्दा है वो स्पेशली यही है कि केवीएस का फॉर्म आ चुका है और आप सभी को पता होगा कि 5th दिसंबर से इसके लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है? आप सभी जो भी एस्पिरेंट्स जो हैं, एग्ज़ामिनर जो हैं वो जो एलिजिबल हैं इसके लिए वो फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के साथ ही एक गुज़ारिश आप सभी से है कि इस फॉर्म भरने के लिए जितनी जोश और उमंग आप सभी के अंदर है, ठीक है? और जितनी बेसब्री से इंतज़ार आपको इस फॉर्म की थी, उतनी ही बेसब्री से आप सभी तैयारी में भी जुट पाएँगे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है? तो बेसिकली आज आप सभी के सामने जो आज का हमारा टॉपिक है, वो आप सभी को पता चल ही चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, आज के सेशन को और देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। हालाँकि यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप सभी के सामने मैं ये नहीं बताऊँगी कि यहाँ एलिजिबल कौन-कौन से स्टूडेंट हैं या फिर एलिजिबिलिटी के लिए कौन-कौन सी मान्यता रखी गई, कौन-कौन सी योग्यताएँ आपके अंदर होनी चाहिए। आई होप सो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे वो नोटिफ़िकेशन के साथ ही एलिजिबिलिटी वगैरह सब अपना जाँच-पड़ताल कर लिए होंगे। उन सभी को ये पता चल चुका होगा कि किस तरह के स्टूडेंट जो हैं वो केवीएस, पीजीटी और टीजीटी के लिए इन सभी के लिए उम्मीदवार होंगे, ठीक है? तो यहाँ बेसिकली हम बात करेंगे कि आखिर इन इसके लिए सिलेबस किस तरह का होना चाहिए, बुक्स किस तरह की होनी चाहिए, आखिर क्या नोटिफ़िकेशन में कुछ ऐसा दिया गया था, इन सभी के बारे में हम सिर्फ़ टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्योंकि अभी एग्ज़ामों का जैसा कि मैंने आपको आपको बताया कि अभी एग्ज़ामों का मौसम है, तो तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है और सबसे बड़ी बात है कि सफलता को प्राप्त करना है, ठीक है? और पूरे शानदार तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि सही रणनीति हो, सही स्ट्रैटेजी हो, बुक्स का चुनाव जो हो वो सही तरीके से हो, सिलेबस उसका क्या है ये समझना चाहिए। तो आइए चलिए हम इन्हीं सब टॉपिक पे आज बात करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ तक बेहतर होगा हम सभी के लिए। चलिए इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि टीजीटी के लिए क्या सिलेबस दिया गया। इसमें हम एक-एक करके बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस इन सभी के बारे में हम अलग-अलग सिलेबस के बारे में बात करेंगे ताकि आप कन्फर्म हो सके कि किसमें किस तरह की आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है, तैयारी को मजबूत बनाना है। तो जैसा कि आप पहले देख रहे हैं कि मैंने टीजीटी को लिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ठीक है? टीजीटी पोस्ट के लिए आप किस प्रकार के सिलेबस को आप रेफ़र करेंगे? तो जैसा कि आप सभी ने मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं, वो नोटिफ़िकेशन के तहत उस स्ट्रैटेजी को या फिर जो रिसोर्सेज़ हैं, उन सभी को फ़ॉलो कर लिए होंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी तक अनजान हैं, ठीक है, उस रिसोर्सेज़ से उनको ये बताना है कि आखिर किस-किस तरह के जो स्टडी हैं उनको अपनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो इतना पैटर्न लिखा हुआ है, ये नोटिफ़िकेशन में हमारे शामिल था, जिसको मैंने लिया हुआ है, क्योंकि यही बेस है तैयारी का,
यही बेस है। और इसमें लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस। क्या कह रहा है? एनसीईआरटी एंड या सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स क्लासेस क्या दे रहा है? 6 to 10, ठीक है। However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts of the level of graduation। चलिए, इसको तो मैंने पढ़ दिया। बात आती है कि आखिर इसमें, इस लेक्चर में इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसमें आप सभी देखेंगे कि इसमें 2-3 पॉइंट जो है वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि पहला चीज, जो पहला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा यही क्लियर हो गया कि आपका जो बेस होना चाहिए वो एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस बेस्ड होना चाहिए। पहली बात यहाँ क्लियर हो गई। एंड दूसरी बात जो है वो है कि टेक्स्ट बुक्स वो भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। पहला कि एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न होना चाहिए, दूसरा कि आप टेक्स्ट बुक को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, दूसरे पॉइंट में ये हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है कि जो जिस क्लास के लिए आपको पढ़ना है वो है क्लास 6 to 10। आपको जिस सिलेबस को पढ़ना है, आपको ये नहीं कि आप 5 क्लास से स्टार्ट कर दिए और पूरा पढ़ रहे हैं एमए, एमएससी, एमकॉम तक, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक बेसिक जानकारी रखनी है इसमें। और आपको जो ये क्लास बताया गया है कि किस क्लास तक के बुक्स को पढ़ना है, रेफर करना है, तो वो है क्लास 6 से क्लास 10th तक, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कि however the question will be testing of the depth of understanding। आपकी जो समझ होनी चाहिए वो पूरी गहराई तक होनी चाहिए, पूरी डेप्थ में होनी चाहिए। एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। लेकिन आपको तो यहाँ एक बेसिक बात ये बता दी गई कि क्लास 6 से लेकर 10th तक की पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका जो लेवल होना चाहिए वो लेवल ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3-4 बातें जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका एनसीईआरटी या सीबीएसई सिलेबस बेस्ड होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए, क्लास आपको यहाँ रेफर कर दिया गया है 6 to 10th, ठीक है। साथ ही आपको आपकी जो समझ होनी चाहिए वो बिल्कुल डेप्थ में होनी चाहिए। एंड जो लेवल होनी चाहिए वो लेवल ऑफ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई मोटा मोटी ये टीजीटी सिलेबस की। अब चलिए आगे हम और बात करते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी जो सिलेबस है, पहले तो हमने पढ़ा कि टीजीटी के लिए सिलेबस क्या है, पोस्ट ऑफ द टीजीटी के लिए सिलेबस क्या है। दूसरी हमने आपके सामने रखी है कि पीजीटी के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि हेडलाइन है हमारा कि सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, ठीक है। तो यहाँ कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जैसा टीजीटी में था वैसा पीजीटी में नहीं है। इसकी जो तैयारी है उसको आपको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। और देखिए, आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या था जो कि कन्फर्म करता है कि हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि यही बेस था हमारा टीजीटी का भी, ठीक है। एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, यही बेस उसका भी था और यही बेस इसका भी है। लेकिन यहाँ जो क्लासेस है वो चेंज है। यहाँ क्लास किस किस चीज की तैयारी कह रहा है? क्लास 11th एंड 12th की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए कह रहा है।
उसको बेस बनाने के लिए कह रहा है कि आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस को ध्यान में रखते हुए साथ ही टेक्स्ट बुक को बेस बनाते हुए आप इसकी यानी पीजीटी की तैयारी करेंगे। ठीक है? याद करिए टीजीटी में हमने आपको बताया था कि क्लास 6 टू 10th था, लेकिन पीजीटी में ये जो क्लास है वो 11th एंड 12th कर दिया गया है। एंड however the question will be testing of the depth of understanding and application of this concept of the level of post graduation। टीजीटी में ये जो लेवल था वो लेवल ऑफ ग्रेजुएशन था, लेकिन पीजीटी में जो लेवल आपका होगा वो तैयारी करने का जो लेवल होगा, स्तर होगा, वो होगा लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है? पोस्ट ग्रेजुएशन ये लेवल होगा, इस लेवल की तैयारी करनी है। हालांकि हमारा क्लास यही बेसिक रहेगा 11th एंड 12th। ठीक है? ये बात हो गई आपकी पीजीटी की। साथ ही हमने ये भी जाना कि टीजीटी का सिलेबस क्या है और पीजीटी का सिलेबस क्या है। चलिए आगे कुछ और पैटर्न कंफर्म कर लेते हैं ताकि हमारी तैयारी में कोई समस्या ना आए और तैयारी जो हो वो बिल्कुल सही तरीके से हो ताकि आदमी सफलता को प्राप्त कर सके। तो यहाँ हमने केबीएस के तहत टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को समझा और साथ ही हमने आपको ये भी जानकारी दी कि किस-किस क्लास की तैयारी आपको सबसे ज़्यादा करनी है, जो कि इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, ठीक है? साथ ही मैंने आपको बेस भी बताया कि जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई टेक्स्ट बुक इन सभी को बेस बनाते हुए जैसे ग्रामर हुआ, रीज़निंग हुआ, इन सभी की तैयारी आपको करनी है। हिंदी हुआ, इन बेसिकली इसमें ग्रामर को ज़्यादा मान्यता दिया गया है, ग्रामर को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, ठीक है? हालाँकि आपको इसी तरह की छोटी-छोटी बातों से रूबरू हम कराते रहेंगे। ये जो हमारा वीडियो था, ये केवीएस के उन स्टूडेंट के लिए था जो इस बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जो इस फॉर्म की बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे, ठीक है? तो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। उम्मीद करते हैं कि इससे ज़रूर आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और साथ ही मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या-क्या जानकारियाँ जो हैं हमारे पास होंगी, जिसको हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहें ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।